Assalamualaikum class 8. This is your maths unit and I am your teacher Tazeen Akbar. Class 8 we are going to continue our previous topic which is mod. Today I am going to discuss mod for group data. Okay, mod for group data, the formula is mod is equal to L plus Fm minus F1 H divided by Fm minus F1 plus Fm minus F2. Okay, so L is equal to lower class boundaries of the model class. Fm is equal to frequency of the model class, frequency preceding the model class F1. F2 is equal to frequency following the model class. H is equal to size of the model class. ठीक है, first of all in this group data we are going to find out the model class. What is the where we stand for the model class. So first of all we are going to find out the model class or for the solution of this mod for group data. Okay, mod for group data cannot be calculated easily since it has no individual values. Therefore we do not know which value occur most frequently. So we only assume the class with highest frequency as a model class. Okay, हम लोग क्या करते हैं कि हमें इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम लोग किस तरीके से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें मॉड का. तो आप लोगों को डेफिनेशन अच्छी तरीके से पता है ना. तो मॉड इज द नोट दैट द डेफिनेशन ऑफ मॉड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन अ सेट ऑफ डाटा. सो हमें ये मॉड की डेफिनेशन पता है तो हमें पता है कि हमारे पास अगर अनग्रुप डाटा गिवन होता है तो हम देखते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर हमारे पास आ रहा है तो वो हमारा मॉड होता है. बट इन ग्रुप डाटा हमारे पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करें कि कौन सा जो है फ्रीक्वेंटली अपेयर हो रहा है, अकर हो रहा है हमारा नंबर. सो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. नाउ ओपन बुक पेज नंबर 229, question number 8. Yes, this is your question number 8. Marks obtained by 50 students out of maximum of 50 is given in the following distribution. Find the mod. ठीक है, ये आपको ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है आपको कि 0 से लेके 10 तक के मार्क्स 7 स्टूडेंट ले लिए, 10 से लेके 20 तक के मार्क्स 10 स्टूडेंट ने लिए, 20 से लेके 30 मार्क्स 40 स्टूडेंट के पास हैं, 30 to 40 11 स्टूडेंट, 40 to 50 8 स्टूडेंट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सॉल्यूशन लिखेंगे हम सबसे पहले. यस, हम लोगों ने हमारे पास वर्टिकल हमारे पास बना हुआ है टेबल, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस. 0 10 7 10 20 10 20 30 14 30 40 11 and 40 50 8. Now you have to calculate this. ऐड कर लेंगे तो this is the total 7 plus 10 plus 14 plus 11 plus 8 is equal to 50. So okay. Now अब आप सबसे पहले तो हमें मॉडल क्लास देखनी है. मॉडल क्लास मीन्स कि हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि कौन सा डाटा हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने अज्यूम कर ली कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी वैल्यू की है वो हमारी क्या है, मॉडल क्लास है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है 14, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट कौन से हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्या है 14 है, जिन्होंने 20 से लेके 30 तक में मार्क्स लिए हैं. वो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 14. दिस इज़ द FM और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और दिस इज़ द मॉडल क्लास जिसमें हमारा सारा ऑपरेशन जो हम लोग करेंगे इस सॉल्यूशन का, वो सारा हम किस पे करेंगे, इस बॉक्स पे. ये हमारा क्या है, मॉडल क्लास. तो ये हमारा FM हो गया. ठीक, अब हमारे पास क्या है, F1. हमें F1 फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आ रही है वो हमारे पास ये हो गई. मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, F1 होती है. और F2 जो होती है वो हमारी फॉलोइंग मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वो हमारी कौन सी होती है, F2 होती है. यानी F1
FM एंड F2 हमें पता चल गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस FM प्लस F1H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ठीक, अब हमारे पास ये सारी वैल्यू है। अब हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। L हमें पता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज इक्वल टू 20। ठीक, H इज द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। सही है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग? मॉडल क्लास ये 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू H। ठीक है, ये हमारे पास साइज ऑफ द मॉडल क्लास आ गया। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। हमने क्या कर दिया? पुट कर दी सारी वैल्यूज इन द फॉर्मूला। L इज इक्वल टू 20 प्लस FM माइनस F1 है तो 14 माइनस 10 और H हमारे पास क्या है? 10, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 14 माइनस 10 यानी FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2, 14 माइनस 11। अच्छा, क्लास 8 सबसे पहले हम लोग जो ये डिवाइड वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 20 से ऐड करेंगे। 14 माइनस 10 4, 14 माइनस 10 4, 14 माइनस 11 3। ओके, 4 10 40 और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके, तो हमने क्या किया? 40 डिवाइडेड बाय 7 किया इज इक्वल टू 5.71। 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5.71। 20 प्लस 5.71 इज इक्वल टू 25.71। दिस इज़ आवर मॉड। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक मॉड है। मैंने आपको बताया था कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या मॉड का आंसर आएगा, कौन सा नंबर हमारा फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पॉइंट में आंसर आ गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्लास 8। नाउ do question number 8 and question number 6 in your maths register. Question number 6 is just same as question number 8. Okay, following tables shows the marks obtained by 40 student. Find the mod, median and mean. ठीक है, mod, median and mean मैं आपको previous lecture में अपने बता चुकी हूँ. So you have to do this question number 6 and question number 8 in your maths register. Okay, class 8, if you have any problem and query regarding this topic or this question, so you can ask me. Okay, take care. Allah Hafiz, class 8.